नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 से लेकर 79 के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और जोर जबरदस्ती से संबंधित है। इस वीडियो में आप जानेंगे नए कानून में सजा कितने साल की है, जमानत का प्रावधान क्या है और इन धाराओं में बचाव के उपाय क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 74 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 74 का प्रयोग ऐसे मामलों में होता है जहां किसी व्यक्ति ने किसी महिला की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग या हमला किया हो या उसके साथ गलत मंशा के साथ छेड़छाड़ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया हो। ऐसे दोषसिद्ध व्यक्तियों को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा तथा आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 74 किन परिस्थितियों में लागू होती है? किसी महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। धारा 74 तब लगती है जब कोई पुरुष किसी महिला पर जानबूझकर हमला करता है या उसे डराने या गलत इरादे से बल का प्रयोग करता है। इसमें स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छूना, पकड़ना या उसके शरीर के किसी अंग को स्पर्श करना भी शामिल है। महिला की मर्जी के विरुद्ध धारा 74 केवल तभी लागू होती है जब ऐसे कृत्य महिला की सहमति के बिना किए गए हों। यदि महिला ने किसी पुरुष के ऐसे कृत्य को स्वीकार किया है तो ऐसी परिस्थिति में यह धारा लागू नहीं होती है। धारा 75 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 75 यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरेसमेंट के अपराध से संबंधित है। यौन उत्पीड़न का अर्थ है किसी महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करना, उसके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करना। यह एक ऐसा कार्य है जो किसी महिला की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है। न्याय संहिता की धारा 75 के तहत किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील टिप्पणी करना, यौन संबंध बनाने की मांग करना, अनुचित तरीके से उसे टच करना या किसी तरह का ऐसा कार्य करना जिससे महिला शर्मिंदा हो, ऐसे सभी कृत्य बीएनएस की धारा 75 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा तथा आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 76 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 76 महिला को जबरन निर्वस्त्र करने वाले अपराधियों को दंडित करने के लिए बनाई गई है। धारा 76 ऐसे मामलों में लगती है जहां कोई पुरुष किसी महिला को निर्वस्त्र करने या उसे नग्न करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसे निर्वस्त्र करने या नग्न होने के लिए मजबूर करता है या ऐसा करने के लिए उकसाता है। ऐसे मामलों में दोषसिद्ध व्यक्ति को 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की कैद तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 76 के तहत आने वाले कुछ अपराध: महिला के कपड़े खींचकर अपमानित करने की कोशिश करना या निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, सार्वजनिक जगह या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर महिला के कपड़े खींचकर अपमानित करने का प्रयास करना या कपड़े फाड़ना, किसी महिला को जबरदस्ती पकड़कर उसे कपड़े उतारने की कोशिश करना या ऐसा करने के लिए मजबूर करना, महिला को शारीरिक या मानसिक धमकी देकर उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना, महिला पर शारीरिक बल का प्रयोग करना ताकि वे कपड़े उतार दे। ये सभी अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के तहत अपराध हैं। धारा 77 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 77 ताक झांक के अपराध से संबंधित है। धारा 77 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के निजी गतिविधियों को बिना उसकी मर्जी के देखता है, रिकॉर्ड करता है या उसकी तस्वीर लेता है तो ऐसा कृत्य अपराध माना जाएगा। धारा 77 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 77 के तहत निजी पल या निजी गतिविधियों का मतलब है जब महिला शौच कर रही हो या जब महिला नहा रही हो या कपड़े बदल रही हो या महिला कोई ऐसा यौन कृत्य कर रही हो जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है। ऐसे पलों या गतिविधियों को देखना, रिकॉर्ड करना या वीडियो बनाना अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराधियों को बीएनएस की धारा 77 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 78 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 78 महिलाओं को पीछा कर परेशान करने वालों को दंडित करने के लिए बनाई गई है। इसे आमतौर पर स्टॉकिंग के नाम से जाना जाता है। धारा 78 के तहत महिला का पीछा करना, उसकी इच्छा के खिलाफ उससे संपर्क करने की कोशिश करना या इंटरनेट सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र रखना अपराध माना जाता है।
धारा 78 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है और आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 78 के तहत पीछा करने का मतलब है किसी महिला द्वारा मना करने के बाद भी बार बार फोन करना, मैसेज करना, ईमेल करके परेशान करना, किसी महिला को उसके घर, काम की जगह या अन्य स्थलों पर बार बार पीछा करना, किसी महिला को सार्वजनिक स्थानों पर बार बार परेशान करना जैसे दुकान, बस स्टॉप, पार्कों में पीछा कर परेशान करना, किसी महिला को उसकी सहमति के बिना वीडियो फोटो भेजना, किसी महिला को शारीरिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, झूठी अफवाह फैलाकर किसी महिला को बदनाम करने की कोशिश करना, ऐसे सभी कृत्य धारा 78 के तहत अपराध माने गए हैं। धारा 79 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 79 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास करता है या ऐसे व्यक्ति जो किसी महिला को शर्मिंदा करने, अपमानित करने या डराने के लिए शब्दों या कार्यों का उपयोग करते हैं तो धारा 79 के दोषी माने जाएंगे। इस अपराध के लागू होने के लिए शारीरिक संपर्क जरूरी नहीं है, केवल मौखिक रूप से भी किसी महिला का अपमान करने वाले कृत्य को अपराध माना जा सकता है। बीएनएस की धारा 79 के तहत ऐसे कृत्य जिन्हें अपराध माना जा सकता है: सार्वजनिक स्थान पर किसी महिला से अश्लील बातें करना, उसके लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग करना या उसे देखकर सीटी बजाना या अश्लील गाने गाना, किसी महिला की अनुमति के बिना उसकी फोटो वीडियो बनाना, बाद में उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना या बार बार अश्लील मैसेज भेजना, किसी भी महिला के बारे में झूठी अफवाहें फैलाकर उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाना या किसी महिला को लगातार गलत मंशा से घूरना, किसी महिला को उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर अपमानित करना, ये ऐसे कृत्य हैं जो धारा 79 के तहत अपराध माने जा सकते हैं। छेड़छाड़ के मामलों में जमानत कैसे मिलती है? नए कानून में किसी स्त्री का यौन उत्पीड़न करने वाले को संज्ञेय अपराध का दोषी माना जाएगा। इन मामलों में पुलिस थाने से जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। बीएनएस की धारा 74 से लेकर 79 के तहत आने वाले अपराध गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस कारण ऐसे मामलों में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपको गलत तरह से फंसाया गया है तो तुरंत योग्य वकील से संपर्क कर मदद लेनी चाहिए। अनुभवी वकील केस के मेरिट के आधार पर आपको न्यायालय से जमानत दिलवा सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 से लेकर 79 में जमानत याचिका जिला न्यायालय में लगाई जाती है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो उच्च न्यायालय में जमानत याचिका को पेश किया जा सकता है। छेड़छाड़ के मामलों में बचाव के उपाय: पहला है सहमति। यदि आरोपी व्यक्ति ये साबित कर देता है कि महिला ने यौन क्रिया के लिए स्वेच्छा से सहमति दी थी तो उसे छेड़छाड़ के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। सहमति स्वतंत्र और स्पष्ट होनी चाहिए। यदि महिला डर या दबाव में है तो उसकी सहमति मान्य नहीं होगी। सहमति की प्रकृति और परिस्थितियों का मूल्यांकन करते समय कोर्ट महिला की उम्र, परिपक्वता और उसकी मानसिक स्थिति, साथ ही आरोपी व्यक्ति के साथ संबंधों को भी ध्यान में रखती है। दूसरा है आशय। यदि आरोपी व्यक्ति ये साबित कर देता है कि उसने गलती से महिला को छुआ है या उसका आशय महिला का अपमान करने का नहीं था तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। गलती का दावा करने के लिए आरोपी व्यक्ति को साबित करना होगा कि उसे महिला की मर्जी के विरुद्ध कार्य करने का कोई इरादा नहीं था। तीसरा है उचित कारण। कुछ मामलों में आरोपी ये दावा कर सकता है कि उसके पास महिला को छूने या उसका अपमान करने का उचित कारण था। उचित कारण के कुछ उदाहरणों में आत्मरक्षा, आपातकालीन स्थिति या कानूनी अधिकार का पालन करना शामिल है। मानसिक विकार। यदि आरोपी व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसे बीएनएस की धारा 74 से लेकर 79 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाएगा। मानसिक विकार का दावा करने के लिए आरोपी व्यक्ति को ये दिखाना होगा कि अपराध करने के समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण अपराध की गलती को समझने या उसकी सराहना करने में असमर्थ था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।